दोस्तों आरटीडी और थर्मोकपल दोनों ही टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। और दोस्तों आरटीडी और थर्मोकपल का यूज इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। लगभग सभी इंडस्ट्री में आरटीडी और थर्मोकपल्स का यूज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए दोस्तों, आरटीडी और थर्मोकपल को अगर आप बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देंगे। अगर आप कैप देखेंगे उनका तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आरटीडी कौन सी और थर्मोकपल कौन सा है। तो आइए देखते हैं इनमें कैसे पहचान की जाएगी। सबसे पहले तो आप टैग से पहचान सकते हैं। देखिए, जब आरटीडी और थर्मोकपल को यूज करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर टैग रहता है। तो जैसे यहाँ पर ये टैग लग रहा है, यहाँ पर ये टैग लग रहा है, यहाँ पर जिस भी टाइप का थर्मोकपल होगा या आरटीडी होगी वो आपको पता चल जाएगी। जैसे ये यहाँ पर देख सकते हैं के टाइप थर्मोकपल है, यहाँ पर देखिए आरटीडी वाले पर टिक लगा हुआ है तो ये आरटीडी है। तो इस तरह से ये आप टैग देखकर भी पहचान सकते हैं। किसी किसी में टैग पर केवल आरटीडी लिखा रहता है या के टाइप थर्मोकपल लिखा रहता है या जे टाइप थर्मोकपल लिखा रहता है। जो भी आरटीडी थर्मोकपल आप यूज कर रहे हैं वो लिखा रहता है। दोस्तों अब अगला पहचान सकते हैं आप उसकी वायर को काउंट करके। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आरटीडी यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 वायर आरटीडी ही यूज होती है, तो उसमें आप वायर्स को काउंट कर सकते हैं। सिंप्लेक्स आरटीडी है तो उसमें 3 वायर होंगे और अगर डुप्लेक्स आरटीडी है तो उसमें 6 वायर होंगे। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 वायर हैं, इसका मतलब ये डुप्लेक्स आरटीडी है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आरटीडी में या तो 3 वायर होंगे या 3 वायर का पेयर होगा। अगर दोस्तों थर्मोकपल की बात की जाए तो थर्मोकपल में 2 वायर्स होते हैं या 2 वायर्स का एक पेयर होता है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये 2 वायर हैं, ये सिंप्लेक्स थर्मोकपल है। अगर इस तरह से देखिए आप यहाँ पर ये 4 वायर हैं, इसमें इस वाली वीडियो में देखिए आप इसमें 4 वायर्स हैं, तो यहाँ पर ये डुप्लेक्स थर्मोकपल है। दोस्तों मल्टीमीटर का यूज करके भी आप पहचान सकते हैं कि आरटीडी कौन सी है, थर्मोकपल कौन सा है। आप सब लोग जानते हैं कि आरटीडी को चेक करने के लिए हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो आरटीडी में मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करके आप पहचान सकते हैं। सिमिलरली अगर थर्मोकपल की बात की जाए तो थर्मोकपल्स में भी आप मिलीवोल्ट चेक करके पहचान सकते हैं। थर्मोकपल में आप मिलीवोल्ट चेक करेंगे, आरटीडी में आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे। चलिए अब आरटीडी और थर्मोकपल का टेम्परेचर कैलकुलेट करना हम देख लेते हैं कि फील्ड में आरटीडी को जब हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर होगा, या थर्मोकपल को अगर हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मिलीवोल्ट चेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर होगा। जब आरटीडी को चेक किया जाता है तो उसमें मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। जब आप आरटीडी को ओपन करेंगे तो उसमें 3 वायर आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए 2 व्हाइट वायर और एक ब्लैक वायर है, तो एक व्हाइट वायर पर और एक ब्लैक वायर पर आप मल्टीमीटर लगाएंगे और रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आरटीडी का आउटपुट रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है। अब रेजिस्टेंस से टेम्परेचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। और दोस्तों वो होता है RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। और यहाँ पर अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड अल्फा की वैल्यू होती है 0.00385 प्लेटिनम के लिए। बस ये तीनों आपको याद रखने हैं और आपका टेम्परेचर कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अब हम आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या था, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। ठीक है, और PT 100 के लिए ये 100 ओम होता है। ठीक है, T क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वो वाला रेजिस्टेंस होगा जो हमने मल्टीमीटर से मेजर किया है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे T निकालेंगे। RT इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा टी। ठीक है, तो T की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट की जाए तो वो आ जाएगी RT
माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने कितनी देखी थी? 0.00385, ये प्लेटिनम के लिए होती है। ठीक, और R0 की वैल्यू कितनी है? 100। जब आप 100 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.385। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो RT माइनस R0 की वैल्यू कितनी थी? 100 अपॉन 0.385। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मतलब जितनी भी वैल्यू मल्टीमीटर में आ रही है, जितना भी रेजिस्टेंस आप चेक कर रहे हैं, उसमें से आपको 100 माइनस कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है 0.385 से, तो वो आपका टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से RTD में हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस की हेल्प से। रेजिस्टेंस हमने चेक किया और इस फॉर्मूले से टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अल्फा की वैल्यू दी हुई है एंड अगर रेजिस्टेंस मेजर करने पर 140 ओम आ रहा है तब टेम्परेचर कितना होगा, ये कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में बताइए कि वो कितना होगा। अब टेम्परेचर कैलकुलेशन के मेथड को हम और इजी बना देते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों PT 100 के लिए टेम्परेचर कैलकुलेशन का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो हो जाएगा T = RT - 100 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.6 से। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि 2.6 कहाँ से आ गया। तो दोस्तों 2.6 आने का रीजन ये है कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? T = RT - 100 अपॉन 0.385। तो जब आप 1 अपॉन 0.385 करेंगे तो ये लगभग 2.6 आ जाएगा, तो इसलिए हमने 2.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जितना भी रेजिस्टेंस मल्टीमीटर में आ रहा है उसमें से 100 माइनस करना है। अब या तो उसको आप 0.385 से डिवाइड कर दें या फिर सीधा 2.6 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका टेम्परेचर आ जाएगा, कितना टेम्परेचर चलना है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों PT 100 की अगर टेबल बनाएंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये टेबल भी आप देख सकते हैं। देखिए 0 पर 100 ओम मिलेगा, अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 103.9 ओम मिलेगा, 20 डिग्री सेल्सियस है तब 107.79 ओम मिलेगा। इस तरह से 100 है तो उस पर 138.51 मिलेगा। इसी तरह से 150 है तो 157.33 मिलेगा एंड 200 पर 175.86 ओम हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दोस्तों ये तो थी RTD के लिए कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं कि अगर थर्मोकपल है तब हम उसके लिए टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे या उसके लिए हम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स होते हैं जैसे कि J टाइप, T टाइप, K टाइप। तो इसमें K टाइप सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। वैसे तो दोस्तों हर थर्मोकपल के लिए एक टेम्परेचर चार्ट आता है, मिलीवोल्ट टेम्परेचर चार्ट आता है, वहां से आप देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मिलीवोल्ट पर कितना टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो अलग अलग थर्मोकपल के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि K टाइप थर्मोकपल सबसे ज्यादा यूज होता है तो K टाइप थर्मोकपल के लिए 1 मिलीवोल्ट में हम 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं एंड उसमें हम एनवायरमेंट टेम्परेचर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि हमने इसको 25 डिग्री सेल्सियस ही क्यों माना। चलिए इसको समझते हैं। वैसे तो आप ये फॉर्मूला कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। मैं इसको समझा देता हूँ ये कैसे आया है। देखिए दोस्तों, हर थर्मोकपल की एक सेंसिटिविटी होती है। उस सेंसिटिविटी को हम मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। ठीक है, तो K टाइप थर्मोकपल के लिए होता है ये 0.041 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिलीवोल्ट दे देगा। ठीक है, इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करिए, ये लगभग 1 आ जाएगा, मतलब 1 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। देखिए इसको आप 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिलीवोल्ट पर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमने लिखा है 1 मिलीवोल्ट इक्वल्स टू
25 डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें एनवायरनमेंट टेम्परेचर हम ऐड कर देंगे। एनवायरनमेंट टेम्परेचर दोस्तों हम उसमें इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि दूसरा एंड एनवायरनमेंट में है, तो हम उस टेम्परेचर को ऐड कर देंगे। दोस्तों अगर आरटीडी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो होती है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो यहां से डिटेक्टर का मतलब आप समझ सकते हैं सेंसर से भी। तो आरटीडी एक तरह का सेंसर है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। दोस्तों आरटीडी के बारे में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, तो वो है कि आरटीडी का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में लीनियरली वेरी करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आरटीडी का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लीनियरली वेरी करने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए ये कोई कर्व है, अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में बनाएं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस भी आरटीडी का बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरटीडीज होती हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते तो इसका मतलब ये होता कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस कम हो जाता। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। इस कंटेंट की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। देखिए दोस्तों आरटीडी में इस जगह यहाँ पर सेंसर होता है, ठीक है। तो इस सेंसर के लिए हम प्लेटिनम, निकेल या कॉपर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो होता है वो होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पीटी। तभी आपने देखा होगा आरटीडी पीटी 100, ये नाम आपने सुना होगा। तो यहां पर पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम। दोस्तों प्लेटिनम को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे ज्यादा लीनियर होती है। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कि आरटीडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज करता है। तो दोस्तों प्लेटिनम, कॉपर एंड निकेल, इन तीनों में सबसे ज्यादा लीनियरली वेरी करता है रेजिस्टेंस प्लेटिनम का, तो इसलिए हम प्लेटिनम को यूज करते हैं। यहाँ पर आप टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ये ग्राफ देख सकते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा लीनियर कौन सा है? प्लेटिनम वाला, ये वाला, ठीक। दोस्तों प्लेटिनम की वजह से ही हम आरटीडी को आरटीडी पीटी लिखते हैं। उसके आगे हम पीटी 100 भी यूज कर सकते हैं या पीटी 500, पीटी 1000 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो होती है वो पीटी 100 यूज होती है। अब पीटी 100 का क्या मतलब होता है? देखिए पीटी 100 का मतलब आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस 100 ओम दे, यहाँ पर क्या है ये 100 ओम, ठीक। और ये लीनियरली वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस। शुरू कहाँ से हुआ है? 100 से शुरू हुआ है। अगर हम पीटी 500 लेंगे तो वो 500 ओम से शुरू होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों पीटी 100 आरटीडी में अगर आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आएगा 100 ओम। दोस्तों प्लेटिनम को यूज करने के रीजंस ये भी हैं कि प्लेटिनम की वाइडेस्ट टेम्परेचर रेंज होती है और प्लेटिनम की एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। दोस्तों अगर आरटीडी की बात की जाए तो आरटीडीज में हम 3 टाइप के सेंसर्स का यूज करते हैं। तो उसमें पहला होता है 2 वायर आरटीडी, दूसरा होता है 3 वायर आरटीडी एंड तीसरा होता है 4 वायर आरटीडी। तो 2 वायर आरटीडी को हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, 3 वायर आरटीडी को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं एंड इसकी एक्यूरेसी 3 वायर आरटीडी की एक्यूरेसी 2 वायर आरटीडी से ज्यादा होती है। 4 वायर आरटीडी को हम इसको भी हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं और इसकी एक्यूरेसी 3 वायर आरटीडी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा यूज होती है 3 वायर आरटीडी। दोस्तों अब ये देखते हैं कि 3 वायर आरटीडी को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैसे यूज कर पाते हैं। जब हम 3 वायर आरटीडी का सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पर लेके जाते हैं तो जैसे मान लीजिए ये आरटीडी लगी हुई है कहीं फील्ड में और ये इसका सिग्नल हम लेके जा रहे हैं पीएलसी डीसीएस पर या किसी भी इंडिकेटर पर, तो क्या होगा, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है
वो ऐड नहीं होगा। ओके, तो जो रेजिस्टेंस आप यहाँ से ओपन करके मेजर करेंगे वही रेजिस्टेंस आपको पीएलसी डीसीएस या किसी कंट्रोलर पर या किसी इंडिकेटर पर दिखाई देगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है 3 वायर आरटीडी को यूज करने का, इसमें रेजिस्टेंस कंपेंसेशन हो जाता है। तो अगर इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है कि 3 वायर आरटीडी को यूज करने का क्या रीजन होता है, तो आप बता सकते हैं कि 3 वायर आरटीडी में रेजिस्टेंस कंपेंसेशन हो जाता है। दोस्तों अब देखते हैं कि 3 वायर आरटीडी को ही हम क्यों यूज करते हैं, 4 वायर आरटीडी को क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, जबकि 4 वायर आरटीडी तो और ज़्यादा एक्यूरेट है एंड लॉन्ग डिस्टेंस पर भी सिग्नल ट्रांसमिट कर पाती है। तो दोस्तों अगर 3 वायर एंड 4 वायर में हम देखें तो देखिए एक वायर ज़्यादा है 4 वायर में, तो 1 वायर एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों इस वायर की वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। देखिए इंडस्ट्रीज में 100, 200 इस तरह से आरटीडीज यूज की जाती हैं। तो 3 वायर आरटीडी को अगर हम यूज करेंगे तो एक तो वायर की कॉस्ट बचेगी, दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है दोस्तों, जो इसकी एक्यूरेसी होती है ना वो सफिशिएंट होती है, इसकी एक्यूरेसी सफिशिएंट होती है। मतलब इतनी एक्यूरेसी से हमारा काम चल जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन इसका होता है कंपेटिबिलिटी। जो सिस्टम्स होते हैं दोस्तों वो 3 वायर आरटीडी के साथ ज़्यादा कंपेटेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू 4 वायर आरटीडी। तो इसलिए हम 3 वायर आरटीडी को यूज कर लेते हैं। इससे हमारी कॉस्ट भी बची, इससे एक्यूरेसी भी हमें अच्छी मिल गई और हमारे सिस्टम्स भी इसके साथ कंपेटेबल हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि 3 वायर आरटीडी क्यों यूज करते हैं, 4 वायर आरटीडी क्यों नहीं यूज करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 वायर आरटीडी हम क्यों यूज करते हैं, प्लेटिनम की ही आरटीडी हम क्यों यूज करते हैं। अब आरटीडी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है उसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि आरटीडी को इंस्टॉल किया कहाँ जाता है। तो आरटीडी को वहाँ इंस्टॉल किया जाता है जहाँ टेम्परेचर मेजर करना होता है, मतलब किसी टैंक पर या किसी प्रोसेस लाइन में हम आरटीडी को लगा देते हैं। अब क्योंकि आरटीडी टेम्परेचर मेजर कर रहा है इसलिए आरटीडी को टेम्परेचर सेंसर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि आपको कौन सी आरटीडी यूज़ करनी है, सिंप्लेक्स आरटीडी या डुप्लेक्स आरटीडी। तो दोस्तों अगर आपको टेम्परेचर एक जगह शो कराना है तब आपको सिंप्लेक्स आरटीडी की ज़रूरत होगी, एंड अगर आपको टेम्परेचर 2 जगह शो कराना है, 2 डिफरेंट लोकेशंस पर शो कराना है, तब आपको डुप्लेक्स आरटीडी की ज़रूरत होगी। सिंप्लेक्स आरटीडी में कनेक्शंस के लिए एक ही पोर्ट रहता है, मतलब उसमें केवल 3 ही वायर्स रहते हैं कनेक्शंस के लिए। एंड डुप्लेक्स आरटीडी में कनेक्शंस के लिए 2 पोर्ट्स रहते हैं, मतलब उसमें 6 वायर्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप सिंप्लेक्स यूज कर रहे हैं तो आपको 3 वायर वाले केबल की ज़रूरत पड़ेगी, एंड डुप्लेक्स यूज कर रहे हैं तो 6 वायर वाले केबल की ज़रूरत पड़ेगी। आरटीडी को इंस्टॉल करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होगी वो हैं स्लाइड रेंच, नोज प्लायर या प्लायर, वायर स्ट्रिपर, मल्टीमीटर, स्क्रू ड्राइवर या लाइन टेस्टर। दोस्तों आरटीडी को लगाने से पहले थर्मोवेल को भी लगाया जाता है। थर्मोवेल से आरटीडी को प्रोटेक्शन मिलती है एंड हम आरटीडी को इजीली निकालकर कभी भी चेक कर सकते हैं। तो पहले थर्मोवेल आपने लगा दिया एंड स्लाइड रेंच का यूज करके आरटीडी उसमें टाइट कर दी। तो आइए अब आरटीडी के कनेक्शंस करना सीखते हैं। तो आरटीडी के कनेक्शन के लिए आपको वायर इंसर्ट करना होगा। मान लीजिए कोई 3 वायर सिंप्लेक्स आरटीडी है तो उसमें एक पोर्ट होगा एंड 3 टर्मिनल होंगे, एंड इन तीनों टर्मिनल्स पर आरटीडी के अंदर से ही 3 वायर कनेक्टेड रहेंगे। अब इनमें 2 वायर सेम कलर के होंगे एंड एक वायर डिफरेंट कलर का होगा। सेम कलर के वायर्स को आपस में शॉर्ट सर्किटेड रखा जाता है, जिनकी कंटिन्यूटी आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। एंड एक डिफरेंट कलर का वायर होगा जिसको आप कॉमन वायर भी कह सकते हैं या कॉमन टर्मिनल भी कह सकते हैं। अब आप आरटीडी में कंट्रोल पैनल से आने वाले केबल के वायर्स को लाइन टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से कनेक्ट कर देंगे। 3 वायर्स को आरटीडी में कनेक्ट करने के बाद इनका कनेक्शन कंट्रोलर में एंड इंडिकेटर में किया जाता है। कंट्रोलर एंड इंडिकेटर साइड आपको आरटीडी का सिंबल बना हुआ दिखाई देगा। आरटीडी के सेम कलर वायर्स को कंट्रोलर या इंडिकेटर में हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब जो एक वायर बचा उसे बचे हुए टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। मतलब शॉर्ट सर्किटेड वाले वायर शॉर्ट सर्किटेड से कनेक्ट हो गए एंड कॉमन वाला वायर कॉमन से कनेक्ट हो गया। तो है ना कितना सिंपल आरटीडी के कनेक्शंस को करना।
तो जिस प्रकार आपने सिंपलेक्स आरटीडी का कनेक्शन किए उसी प्रकार डुप्लेक्स वाली साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।